और ब्लॉग को पूरा देखें और लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और ढेर सारा प्यार देते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों। जब पहले गांव में गालियाँ खाते थे क्रिकेट खेलने के लिए तो हम यहाँ पे आ जाते थे और यहाँ पे पूरा सुनसान था। और कहते ना कि लोग पुराना घर लोगों का गांव से ऊपर होता है, तो हमारे गांव के नीचे है और मेन रोड के थोड़ा सा ऊपर में है। तो सामने नीचे जो दुगड्डा बाजार है वहाँ से सीधा हमारा घर दिखता है। यहाँ का नाम दुगड्डा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो गड्ढे और दो गड्ढों के बीच में या उन पे गधेरा है और उनके बीच में बसा हुआ है बाजार। छोटा सा एक बाजार है और बसने के कारण पहले ये खेत सही है और अब ये अपनी बर्बादी को भुगत रहे हैं, है ना। वो लग रहे हैं जैसे देखो चीड़ के पेड़ है, क्योंकि इनकी टहनियों को फैलने के लिए जगह नहीं मिली तो ये लंबे हो गए और बहुत सारे जैसे लंबे लंबे पेड़ हो रखे हैं यार, ये देखो बांध के पेड़। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो कैसा आप सब लोग, स्वागत है मेरे चैनल मन पहाड़ी में और स्वागत है मेरे साथ इन पहाड़ों की हसीन वादियों के साथ। और दोस्तों आज हो चुके हैं नए ब्लॉग की शुरुआत और नए ब्लॉग में आज बताऊंगा आप सभी लोगों को हमारा पुराना घर जो है और पुराने घर की अलग बातें और वहाँ के आसपास के खूबसूरत वादियों से आज आपको रूबरू कराता हूँ। तो आज ब्लॉग में पूरा बने रहें और ब्लॉग को पूरा देखें और लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और ढेर सारा प्यार देते रहें। तो मिलते हैं अभी रास्ते में। वहाँ के लिए आ चुका हूँ दूसरे रास्ते पे और ये दूसरा रास्ता एक मस्त रास्ता है। यहाँ पे सीधा आने के लिए है, थोड़ा शॉर्ट टाइप का जाने के लिए और मस्त रास्ता है। पहले के लोग यहीं से जाते और आते थे क्योंकि जब रोड नहीं थी तो तब घोड़े खच्चर यहीं से आते थे, यहीं से राशन लेके जाते थे गाँव में। और ये रास्ता एक मस्त रास्ता हुआ करता था उस टाइम पर। और अभी भी लोग बहुत कम आते हैं यहाँ पर ज़्यादा पालतू जानवर चरने के लिए आते हैं। यहाँ से नरसिंह भगवान का मंदिर भी दिखता है पूरा का पूरा। और दोस्तों जब पहले गांव में गालियाँ खाते थे क्रिकेट खेलने के लिए तो हम यहाँ पे आ जाते थे और यहाँ पे पूरा सुनसान था। और मैं बता दूं यहाँ पर मैं आ रहा हूँ 1.5-2 साल बाद और यहाँ पर देख के मस्त लग रहा है। और यहाँ पर चारों तरफ से ना वो चिड़ियों की आवाज़, चूं चूं वाली आवाज़ आ रही है और बहुत सा मस्त लग रहा है। के साथ मैं पहुंच चुका अपने पुराने घर में और ये है हमारा पीछे जो पुराना घर है। और बोलते हैं ना कि लोग पुराना घर लोगों का गांव से ऊपर होता है, तो हमारे गांव के नीचे है और मेन रोड के थोड़ा सा ऊपर में है। तो सामने नीचे जो दुगड्डा बाजार है वहाँ से सीधा हमारा घर दिखता है ऊपर। घर हमारा और ताई जी लोगों का है और हमारे जितने भी परिवार थे 7-8 तो सब लोगों का घर यहाँ पर थे। और उसके बाद यहाँ से शिफ्ट करके तक गांव में चले गए थे हम। और जब पूरा गांव बस गया था तो हम वहीं पे चले गए थे। मैं बता दूं कुछ लोगों का घर यहाँ पे खंडर भी हो चुका है, मतलब टूट भी चुका है। यहाँ देखिए पीछे ये घर टूट चुका है यहाँ पे। दोस्तों मैं अभी आ रखा था दुगड्डे में और यहाँ का नाम दुगड्डा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो गड्ढे और दो गड्ढों के बीच में या उन पे गधेरा है और उनके बीच में बसा हुआ है बाजार। छोटा सा एक बाजार है और ये बहुत पहले से है। यहाँ का नाम दुगड्डा घाटी भी है क्योंकि दो पहाड़ों के बीच यार गहराई में बसा हुआ है दुगड्डा और यहाँ का नाम दुगड्डा घाटी भी है। और एक दुगड्डा तो कोट द्वार में आज सभी को पता ही होगा और दूसरा दुगड्डा यहाँ रुद्रप्रयाग में एक छोटे से बाजार के रूप में है। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर हमारी दुकानें भी हैं और बहुत पहले से जब दादा ने बनवाई थी, हम जब दादा थे तब दादा ने बनवाई थी और बहुत मतलब 3-4 दुकानें हैं हमारी यहाँ पर। तो एक गधेरे के ऊपर नारदान बना के और एक छोटा सा है और नारदान बना के उसके ऊपर दुकानें बनाई गई है। इसी के साथ मैं आ चुका हूँ दादी के घर के आगे पे और यहाँ पे देखिए वो दादी का घर और चाची लोगों का घर है। पहले ऐसा होता था यार कि लोगों का एक नीचे और एक ऊपर मतलब बूंद वगैरह भी होते थे तो बहुत होता था यार उन लोगों के लिए। और अब तो लोगों को ज़्यादा ही कमरे चाहिए, ज़्यादा ही वो चाहिए। और दादी तो वहीं रहती है पर चाची लोग वो सब प्लान कर चुके हैं, अब दिल्ली रहते हैं। तो उसी के साथ मैं बता दूं कि मैं आज आ रखा था यहाँ पे हल लगाने और हमारे यहाँ पे सारे वाले
खेत होते हैं, मतलब साल में एक ही बार इन पे हल लगाते हैं, मतलब 6 महीने की, खाली 6 महीने की फसल ही होती है बस। और मैं आया था यहाँ पे हल लगाने, और हम इस टाइम पे लगाते हैं। अब पहले लगा लेते थे, पर इस टाइम ज़्यादा बारिश होने के कारण और जैसा लग रहा था अब बरसात का मौसम है वैसे लग रहा था, और गीली मिट्टी के कारण हमने जल्दी हल नहीं लगाया, तो इस बार बहुत लेट हो गया था और बहुत लेट में लगा रहे हैं हल। तो जो मेरे पीछे देख रहे हो ये गदेरा, और इस गदेरे पे पहले बरसात के टाइम पे जब पानी आता था तो उस टाइम पे यहाँ पे पहले रोपाई भी होती थी। जब दादा लोग थे तो जब यहाँ पे रहते थे तो रोपाई भी होती थी इन खेतों में, और बहुत ज़्यादा बोलते थे कि बहुत ज़्यादा अनाज होता था उस टाइम पे। अब जब से हम गाँव गए हैं तब से इन पर कुछ भी मतलब ज़्यादा अनाज होता ही नहीं, क्योंकि इनकी देखभाल तो हो पा रही नहीं है। अब इन पे रोपाई तो बंद हो ही चुकी है, पर और अनाज भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना तो इनकी देखभाल हो पाती है और ना ही इनको ज़्यादा खाद मिल पाती है। तो इस जो नहर देख रहे हो आप, इस नहर पे पहले गदेरे से पानी लाके और यहाँ से दूसरे खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी ले जाया जाता था, और पर्याप्त मात्रा में फिर धान भी हो जाती थी। खेतों को अभी हल लगाया गया है, जो दादी यहीं रहती है, तो दादी के जो आसपास के खेत है उन्हीं पे लगाया गया है, क्योंकि उनकी देखभाल भी हो जाती है और इन्हें जंगली जानवरों से भी बचाया जा सकता है। और इन पे खाली अभी झंगोरा बूता जाता है। झंगोरे अनाज तो ज़्यादा होता नहीं है, पर घास ज़्यादा हो जाता है पालतू पशुओं के लिए, और यहाँ से फिर उसका घास लेकर घर लिया झंगोरा का घास होता है जो उसको बोलते हैं न्यार, और न्यार को कच्चा तो लेकर जा नहीं सकते क्योंकि वो भारी होगा, और उसके लिए उसे 3-4 महीने तक पेड़ों पर लटका के और फिर वो सूख के उसको तब लेकर जाते हैं घर पे और पालतू पशुओं के लिए। और फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब सबसे फ़ायदेमंद बात है तो वो है पशुओं के लिए घास के लिए, और तभी इन खेतों को किया जा रहा है। जितने भी बचे हुए हैं अभी, तो यहाँ दुकट्टा पे कम से कम 25 से 30 परिवारों के खेत रहते हैं, और 25 से 30 मतलब 30 परिवारों में से 15 परिवार तो यहाँ से प्लान कर चुके हैं, और उन लोगों के खेत अब जो घर रहते हैं जो परिवार उन पे उनका बोझ आ चुका है, और तभी लोग अब जिनके करने वाले नहीं है वो छोड़ ही देते हैं, और जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं वो थोड़ा बहुत खेत कर ही लेते हैं। शहरों में रहते हैं उनके आधा से ज़्यादा खेत यहाँ पर बंजर छूट जाते हैं, और बहुत सारे खेत है जो बंजर छूटे हुए हैं, और मैं उसी खेत में हूँ जो बंजर छूटा हुआ है। चाची लोगों का ये खेत है, मेरे नीचे देख रहे हो आप, ये भी एक बंजर खेत है, और वो उन्हीं लोगों के हैं जो यहाँ से शहर बस चुके हैं। और पहले हम इन खेतों को कर लेते थे, पर अब कब खाद होने के कारण, कम गोबर यहाँ आने के कारण, और फिर इन पे हल भी नहीं लगा पाते हम, और ऐसे ही छूट जाते हैं। के बगल में होने के कारण भी यहाँ पे जंगली जानवर ज़्यादा ही नुकसान कर लेते थे, जैसे बंदर, लंगूर और सुअर। ये मतलब इन खेतों को खोद लेते थे और मतलब पूरा बर्बाद कर लेते थे, तो उस वजह से हमने इन खेतों को नहीं किया, और हमें मिलता ही नहीं था इन खेतों में कुछ। फिर यार बसने के कारण पहले ये खेत सही है, और अब ये अपनी बर्बादी को भुगत रहे हैं। अभी सभी खेतों पे हल लगा लिया है, और अभी आज इस बार आटी खेत भी लगाया है, और पहले जब मैं 12-13 साल का था ना तब 20 से 25 खेत लगा लेते, अपने आसपास के परिवारों पर भी लगाते थे। और अब मम्मी ने कहा कि गुंजाइश नहीं है, मतलब अब इन खेतों से कुछ मिलता ही नहीं है तो लगाते भी नहीं है इनको अब, और ये बंजर ही छूट जाते हैं जो और परिवारों के होते हैं। और अपने ही खेत लगाए इस बार मैंने, और खाली 8 ही खेत लगाए। तो जो हल लगाने के लिए होता था वो 1.5 दिन का होता था, 1.5 या 2 दिन का होता था, और इस बार मैंने आधा ही दिन में पूरा लगा लिए थे 8 खेत। गाँव वालों के अपने खेत होते हैं, वो उनको बंजर कभी नहीं छोड़ते, वो पूरा ही लगाते हैं उनको, और चाहे उन पर हो ना हो पर फिर भी उन खेतों को कर लेते हैं और हल लगा लेते हैं। इसके बगल में ये है ट्रॉली, और ये ट्रॉली पहले जब रोड नहीं हुआ करती थी तो तब ये ट्रॉली गांव में राशन भिजवाई करती थी, और गांव से यहाँ पर, और इस पर गांव से आलू लाए जाते थे, और ये बगल के गांव से लाए जाते थे। और ये पहले 20 साल पहले बनाई गई थी, और ये चलती थी मिट्टी तेल से या पेट्रोल से चलती थी। बोलते हैं जब ये बनी थी तो उसके 1 साल तक ही चली ये बस, और उसके बाद ये बंद हो गई थी, और उसके बाद जो उसकी ट्रॉलियाँ थी ऊपर बड़े बड़े पेड़ों पे फंस गई थी। और ये बोल सकते हैं यार कि ये एक भ्रष्टाचार का नमूना है बस, जिसने कि एक सहारा देने का ही काम किया है खाली लोगों के लिए, और बन नहीं पाया। तो जो आप देख रहे हो ये ये है हमारी बंजार, वो चारों तरफ, और
जब दादा लोगों ने ना इन पे मतलब पेड़ लगाए थे, मतलब 5 के पेड़ लगाए थे और बहुत कम लगाए थे, और तब इनके जो कोंपले होते हैं मतलब बीज होता है वो गिर के मतलब ये ज़मीन उपजाऊ होने के कारण तो बहुत सारे पेड़ हो गए यार। देखो आज जो नज़दीक भी हो गए ना वो लग रहे हैं जैसे देखो चीड़ के पेड़ है, क्योंकि इनकी टहनियों को फैलने के लिए जगह नहीं मिली, तो ये लंबे हो गए और बहुत सारे जैसे लंबे लंबे पेड़ हो रखे हैं यार। ये देखो बांझ के पेड़, तो ये देखो पीछे। अभी जा रहा हूँ घर और माँ लोग और बहन वहाँ पे लगी हुई है अभी काम काज पे, मतलब धाड़ पे। और व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं पहुंच चुका हूं अभी घर, और मैंने बताया यार कि गांव के लोग जो शहर में बस जाते हैं उन लोगों की वजह से वो खेत बर्बाद, और गांव में जो परिवार रहते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने को भी बोलें। और मिलते हैं नई व्लॉग में और नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना ढेर सारा प्यार भी बनाए रहे यार, रखिए।